अगर आपको आगे अपने धर्म को ले जाना है और आपको अपने धर्म के प्रति रुचि है तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। आपको यह क्यों शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जो भी ज्ञानी है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें हमारे बीच के कई ऐसे लोग जो हमें कुछ भी शास्त्रों के नियम बता देते हैं जो शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं होता है, लेकिन कहते हैं नहीं फला फला चीज़ करनी चाहिए, इससे ये लाभ मिलता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि वास्तु पूजा या वास्तु शांति करने वाले या वास्तु दोष का निवारण करने वाले भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनका शास्त्रों से लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आकर हमें ज्ञान दे करके चले जाते हैं कि आपके ईशान कोण में ऐसी समस्या है, आपके नैऋत्य में ये समस्या है, आपके छत पे फलाना है, जो कहीं हमारे दिमाग में था ही नहीं, जिसको हम जानते ही नहीं। उन्होंने आकर के हमें वह ज्ञान दे दिया। अब या तो हम घर तोड़ें या तो फिर उन्होंने जो उपाय बताया उस उपाय को करें। तो जब हमें ऐसे कोई उपाय कपोल कल्पित जो मन से निकले वाले उपाय हैं जब बताते तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा, क्यों भाई, इसके पीछे का क्या कारण है। आखिर आप कह रहे हैं कि ईशान्य कोण में ऐसी ऐसी चीज़ है, तो ईशान्य कोण का क्या महत्व है। आप जब ऐसे सवाल करने लगेंगे तो सामने वाला स्वतः या तो शास्त्रों का अध्ययन करके आपके पास आएगा, अन्यथा आपको ज्ञान देना ही बंद कर देगा। क्योंकि आपने क्यों शब्द का प्रयोग किया, आपने अपने मन में जिज्ञासा रखी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो भी आपके मन में एक अंधश्रद्धा का जो नाम दिया जाता है वह भी दूर होगा। आपके मन में एक परिभाषा आएगी कि हम अगर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो इस शिव की पूजा करने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व यह है। अगर हम भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण कर रहे हैं तो इसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व यह है। तब कोई आपको यह व्यक्ति ज्ञान देने वाला नहीं होगा कि भगवान शिव को दूध न चढ़ाइए, किसी गरीब को दान करिए। तब आपको यह महत्व होगा कि भगवान शिव को हमें दुग्ध से स्नान क्यों कराना चाहिए, क्यों हमें भगवान शिव को सिर्फ दुग्ध भर से नहीं, दुग्ध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पांचों चीज़ों से हमें क्यों स्नान कराना चाहिए। इसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्या महत्व है। हम जब तक कि अपने दिमाग में यह क्यों जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कि हम पीछे रहते जाएंगे। और एक बहुत बड़ी दुर्घटना और होने वाली है आपके और हमारे साथ। हम और आप तो यहाँ तक धर्म को खींच कर लाए, लेकिन आपके और हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, जब वह आपसे और हमसे सवाल करेंगी कि भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, आप उनको क्या जवाब देंगे। तब आप उनको यह कहेंगे कि नहीं नहीं, भगवान के बारे में ऐसा मत बोलो, भगवान की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा भगवान तुमको दंड देंगे, भगवान तुमको पाप का भागी बनाएंगे। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है आगे आने वाली, अगर हम क्यों शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह भी हमसे जाने अनजाने में पूछेगी। और जब हमसे पूछेगी और हमसे कहेगी कि पूजा क्यों करनी चाहिए, जब हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हमारे बच्चे आने वाले समय में नास्तिक हो जाएंगे। हम उन्हें ईश्वर के भय से डरा नहीं सकते। ईश्वर तुम्हारा बुरा कर देगा, ईश्वर तुम्हारा अच्छा कर देगा, ये दो कारणों से कोई पूजा नहीं करता जब तक कि उसका हम कोई वैज्ञानिक आधार, कोई ऐसा तथ्य नहीं देते हैं, तब तक कि कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ में या रुचि नहीं लेगा। यह अब चीज़ें नहीं चलने वाली। आज की वर्तमान की जो युवा है वह जिज्ञासु है। वर्तमान की जो पीढ़ी है उसके मन में जिज्ञासाएं हैं। अगर वह जिज्ञासाएं करते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं को सुनिए, उनको जवाब देने का प्रयास करिए। नहीं जवाब दे सकते तो जवाब ढूंढने का प्रयास करिए। किसी ज्ञानी, पंडित, आचार्य, धर्माचार्य, इनके पास जाइए, इनकी शरण में जाइए और अपने समक्ष जो आपके मन में यह क्यों जैसा शब्द का प्रयोग हुआ है आपके धर्म को लेकर के, अब वह अपने धर्माचार्यों के समक्ष रखिए और उनसे पूछिए कि इन चीज़ों का क्या महत्व है। वह भी धार्मिक आधार पर, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, तीनों के आधार पर इनका क्या महत्व है। यकीन मानिए जिस दिन से यह पूछना प्रारंभ करेंगे आपके धर्म का भी उत्थान होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उस धर्म को और आगे ले जाएंगे। एक चीज़ और, आपके मन में अगर कोई ऐसी भी जिज्ञासाएं हैं तो उन जिज्ञासाओं को आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, उस पर आप मुझे मैसेज करिए, भेजिए। मैं आपकी जिज्ञासाओं को भरपूर अपनी यथा योग्य स्थिति से ज़रूर उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। और समाधान मैं वेदों, शास्त्रों, पुराणों के आधार पर ही करूंगा, स्वयं की कपोल कल्पना के आधार पर नहीं। उनका क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या धार्मिक महत्व है और क्या आध्यात्मिक महत्व है, इन तीनों के महत्व को मैं आपको समझाऊंगा। तो अब देर किस बात की, अपने व्हाट्सएप पर और मुझे मैसेज कर दीजिए। मिलते हैं फिर आपके द्वारा पूछे गए सवालों पर। तब तक के लिए जय श्री राम।